हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार फ्रॉम सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस। एक बार फिर से सिद्धांत इंग्लिश क्लासेस में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत किया जाता है। आज मैं आपको एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आइए तो हम पहले शुरू करते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन और देखते हैं कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्या होता है, कब यूज होते हैं। देखिए बेटा, हमने बताया कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन में चार कंजंक्शन होते हैं, बट इट स्टिल हाउएवर। ये चार कंजंक्शन होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन में, जिसके हिंदी वर्जन हमने लिख रखे हैं। बट का मतलब होता है बेटा लेकिन, इट का मतलब होता है फिर भी, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, हाउएवर का मतलब होता है परंतु या बहरहाल। ये चार कंजंक्शन है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमें एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग कब करना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं, एडवर्सेटिव जो कंजंक्शन है इसे कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन भी कहा जाता है। इसे कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन भी कहा जाता है। अब ये एडवर्सेटिव या कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन कब यूज होते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब दो ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हों जिनमें कंट्राडिक्टरी रिलेशन हो, अपोजिट रिलेशन हो, यानी जैसे हमारे डूइंग्स हो, जैसे हमारे कारनामे हों, उसके उलट रिजल्ट आवे, उसके अपोजिट रिजल्ट आवे, तो ऐसे में जिस कंजंक्शन का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन या एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल से आपको बता रहा हूं। मैंने कहा I have cooperated her. मैंने कहा कि आई हैव कोऑपरेटेड हर, मैंने उसको कोऑपरेट किया है, मैंने उसको सहारा दिया है, मैंने उसकी मदद की है। बट सी हैज चीटेड मी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया है। सर, अगर हमने किसी को कोऑपरेट किया तो उसे हमारे साथ नॉर्मल बिहेव करना चाहिए, गुड बिहेव करना चाहिए। हमने उसको कोऑपरेट किया लेकिन जो रिजल्ट आया इसके अगेंस्ट आया, उसने मुझे क्या किया, बट सी हैज चीटेड मी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन का यूज कर सकते हो, एडवर्सेटिव कंजंक्शन का यूज करोगे। अब यू कैन यूज, इसमें आप बट भी यूज कर सकते हो, इट भी यूज कर सकते हो, स्टिल भी कर सकते हो, हाउएवर भी यूज कर सकते हो। चारों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। बस थोड़े से दो सबके अर्थ में थोड़े माइनर डिफरेंस है। बट मीन्स लेकिन हो जाएगा, इट का फिर भी, स्टिल का अभी भी के सेंस में, हाउएवर का परंतु या बहरहाल के सेंस में। वंस अगेन एक और एग्जांपल, जैसे हमने कहा ही डिड नॉट अटेम्प्ट इवन ए single questions. He did not attempt even a single question, yet he got top rank in the board examination. हमने कहा ही डिड नॉट अटेम्प्ट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, उसने एक भी प्रश्न, यहां तक कि एक भी प्रश्न हल नहीं किया। एट ही गॉट टॉप रैंक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, फिर भी उसने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप किया। सर ये कंट्राडिक्ट है, जब उसने एग्जाम में एक भी इवन ए सिंगल क्वेश्चन ही डिड नॉट अटेम्प्ट, उसने एक भी क्वेश्चन
अटेम्प्ट नहीं किया, देन हाउ कैन ही गेट, वो कैसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिर भी इसके डूइंग के अगेंस्ट, इसके कारनामों के अगेंस्ट इसका रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिस कंजंक्शन का हम प्रयोग करेंगे बेटा, वंस अगेन हम कह रहे हैं कि बट इट स्टिल हाउएवर, ये जो आपके एडवर्सेटिव कंजंक्शन है इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हो। अगर दो कंट्राडिक्टरी सेंटेंस, वंस अगेन थर्ड एग्जांपल आप देख लो, शी इज एन ओल्ड लेडी, however she behaves like a naughty गर्ल। हमने कहा बेटा सी इज एन ओल्ड लेडी, वह एक बूढ़ी महिला है। सी इज एन ओल्ड लेडी, वह एक बूढ़ी महिला है। हाउएवर शी बिहेव्स लाइक ए नॉटी गर्ल, फिर भी उसका जो व्यवहार है, जो आचरण, वह कैसा व्यवहार करती है, एक शरारती लड़की की तरह व्यवहार करती है। सर अगर वो ओल्ड लेडी है तो उसे थोड़ा सीरियस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसके कंट्राडिक्ट इसका बिहेव आ रहा है, इसके अपोजिट इसका बिहेव आ रहा है। तो दैट्स वाई ऐसी स्थिति में जो कंजंक्शन आप यूज करोगे वह होगा कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। जैसे मैंने वंस अगेन एक और एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं। हमने कहा ही हेल्प्स वन एंड ऑल, ही हेल्प्स वन एंड ऑल, वह हर किसी की मदद करता है। इट ही इज इंसल्टेड एवरीवेयर, फिर भी उसका हर जगह अपमान किया जाता है। सर अगर वह हर किसी का, ही हेल्प्स वन एंड ऑल, यदि वह हर किसी का मदद करता है, इट ही इज इंसल्टेड एवरीवेयर, फिर भी उसका हर जगह अनादर किया जाता है, अपमान किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके डूइंग्स के अगेंस्ट उसका रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिस कंजंक्शन का प्रयोग करोगे आप, वह होगा बेटा एडवर्सेटिव कंजंक्शन या कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन। हाँ, आपको एक बात और बता दें, ये जो बट है इसका प्रयोग सिवाय के सेंस में भी होता है। किसके सेंस में? सिवाय के। जैसे हमने कहा शी कांट डू एनीथिंग बट कंप्लेन। She can't do anything. She can't do anything but complain. But complain, शिकायत करने के सिवा, शिकायत करने के अलावा she can't do anything, वह कुछ कर नहीं सकती। हमने कहा you can't do anything but write, आप लिखने के सिवा कुछ कर नहीं सकते। तो इस सेंस में भी बट का प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि ये कंट्राडिक्टरी कंजंक्शन है या एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। इसका प्रयोग तब हम करते हैं, इसकी सहायता से तब हम कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। और आपको बता दूं, सेंटेंस का जो पार्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है, जैसे यहाँ पर हुआ बट शी हैज चीटेड मी, इधर आपने देखा हमने कहा इट ही गॉट टॉप रैंक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, या हमने कहा सर हाउएवर शी बिहेव्स लाइक ए नॉटी गर्ल, या हमने कहा बट कंप्लेन। तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। इज दैट ओके? आइए अब हम बढ़ चलते हैं इलेटिव कंजंक्शन की तरफ, देखते हैं कि इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है। आइए अब हम इलेटिव कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो फोर्थ पार्ट है उसे कहा जाता है इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन इलेटिव कंजंक्शन, इसे बेटा रिजल्टिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टिंग कंजंक्शन।
इसको कहा जाता है रिजल्टिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। इसके दो मेंबर होते हैं, एक होता है शो, एक होता है देयरफॉर। इस दोनों का सेंस, इसका भी सेंस इसलिए होता है, इसका भी सेंस इसलिए होता है। सॉरी, दोनों का यानी जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फोर्थ पार्ट है उसे हम कहते हैं इलेटिव कंजंक्शन। इसे रिजल्टिंग कंजंक्शन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है रिजल्टिंग कंजंक्शन? बेटा अभी इससे पहले एडवर्सेटिव कंजंक्शन हमने देखा, जैसे हमारे डूइंग्स थे उसके जस्ट अपोजिट रिजल्ट आ रहे थे। अब ये इलेटिव कंजंक्शन बताता है कि जो रिजल्ट आता है, जो परिणाम आता है, अकॉर्डिंग टू आवर डूइंग्स, यानी कि जैसे हमारे कारनामे होते हैं जिस तरह के हमारे कारनामे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आता है। जैसे हमने कहा, मैंने कहा आई सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन, मैंने सारे प्रश्नों को हल किया। सो आई गॉट गुड मार्क्स, इसलिए मैं अच्छा नंबर पाया। ये रिजल्ट जो आता है अकॉर्डिंग टू माई डूइंग, मेरे रिजल्ट के, मेरे डूइंग्स के अनुसार, मेरे कारनामों के अकॉर्डिंग आ रहा है। मैंने सारे प्रश्नों को हल किया, इसलिए मैं परीक्षा में अच्छे नंबर पाया। तो यानी जैसा हमारा डूइंग वैसा हमारा रिजल्ट। वंस अगेन आप देख सकते हो, जैसे हमने कहा सी वॉज इल सो सी कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वह बीमार थी इसलिए पार्टी अटेंड नहीं कर पाई। आपने देखा कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, जो हमारा रिजल्टिंग कंजंक्शन है, जो कि सो से स्टार्ट होता है, सो सी कुड नॉट अटेंड द पार्टी, वह पार्टी अटेंड नहीं कर पाई बिकॉज उसका रीज़न क्या था, सी वॉज इल, वह बीमार थे। यानी कि जैसे डूइंग्स को उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आवे तो ऐसी स्थिति में आप सो या देयरफॉर का प्रयोग किया जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, हमने कहा द क्लर्क डिड नॉट प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, क्लर्क ने दस्तावेजों को प्रिपेयर नहीं किया, तैयार नहीं किया। ही देयरफॉर वाज रिब्यूक्ड बाय द ऑफिसर, इसलिए ऑफिसर के द्वारा उसे डांटा फटकारा गया। तो जैसी इसकी डूइंग्स थी इसके अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट आता है। तो ऐसे स्थिति में बेटा जो कंजंक्शन लगता है, इलेटिव कंजंक्शन लगता है, सो या देयरफॉर। अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं, सो देयरफॉर में अंतर क्या है। सो बेटा हम जनरल यूज में हम इसलिए क्ले करते हैं, जबकि देयरफॉर का प्रयोग पर्टिकुलरली हम ऑफिशियल यूजर्स के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पर ऑफिशियल टास्क है, कभी कभी आप लेटर राइटिंग लिखता है तो आप ऑफिस को एड्रेस करके लिखता है कि आई एम इल, आई देयरफॉर कांट अटेंड द कॉलेज, कांट अटेंड द क्लास। तो जब ऑफिशियल यूज होता है तो देयरफॉर यूज करते हो। नॉर्मल सेंस में आप किसका प्रयोग करते हो रिजल्टिंग कंजंक्शन के लिए, सो का। एक बात और ध्यान में रखना कि बेटा देयरफॉर का प्रयोग जब हम करते हैं तो पहले हम जो सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, देयरफॉर का, और दोनों के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। इज दैट ओके? आई होप कि आपको समझ में आइए अब हम एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन के रूल्स को कायदे से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। देखिए बेटा हमने लिखा है रूल फर्स्ट लिखा है, एडवर्सेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड व्हेन रिजल्ट इज गिवन अगेंस्ट द डूइंग्स। हम जो है एडवर्सेटिव कंजंक्शन का प्रयोग तब करते हैं, तब किया जाता है जब परिणाम जो है हमारे कारनामों के अगेंस्ट विपरीत आते हैं। ये पहला, यानी जैसे हमारे कारनामे हों उसके अगेंस्ट रिजल्ट आवे तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन बट एट स्टिल हाउएवर का प्रयोग किया जाता है। योर रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड में सेकंड क्या कहता है, इलेटिव कंजंक्शंस आर यूज्ड व्हेन रिजल्ट इज गिवन अकॉर्डिंग टू आवर डूइंग्स। इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग आप तब करना जब देखना कि जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं
वो हमारे डूइंग्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप रिलेटिव कंजंक्शन सो या देयरफॉर का प्रयोग करोगे। अब हमने थर्ड रूल में ये मेंशन किया है, सो का प्रयोग रिलेटिव कंजंक्शन में रिजल्ट एक्सप्रेस करने के लिए, रिजल्ट प्रदर्शित करने के लिए नॉर्मल सेंस में किया जाता है, जबकि देयरफॉर का प्रयोग रिजल्ट शो करने के लिए ऑफिशियल सेंस में किया जाता है। देखो बेटा, तो अगर आपने ये सारे रूल समझ लिए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के एग्जाम्पल डिटेल में समझाए जाएंगे, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लेवल के भी होंगे, एसएससी सेजेल के लेवल के भी होंगे, एयरफोर्स किसी भी वनडे एग्जामिनेशन के लेवल के होंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको सारी चीज़ें अच्छी से समझ में आई हैं तो बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को आप टच करो, सो दैट मेरे नए नए नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।